एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एसएससी के लिए मैथ्स हम कर रहे हैं और मैथ्स में पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैथ्स के जो बेस्ट तरीके हैं, बेस्ट मेथड है, वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चों, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपने मैथ्स के जो सही तरीके हैं, सही मेथड है, उसको सीखना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इधर उधर की ट्रिकें, इस पर ज़्यादा भरोसा आपने नहीं करना है। मैथ्स सीखिए, मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। 3 बातें आपने ध्यान रखनी है, ये मैं बताते रहता हूँ हर क्लास में। अपना जो सिलेबस हो कंप्लीट करिए, और दूसरा रिवीजन करिए, और तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको पता चले किस टाइप के, किस लेवल के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है कि आप थोड़ी सी मेहनत से जो है सिलेक्शन ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे, और रिवीजन करते रहो, तो निश्चित रूप से बच्चों आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको मैथ्स सिखा रहा हूँ, जितने भी बढ़िया बढ़िया मेथड हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैथ्स अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे मेथड आप कर लेते हैं, तो चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपका सिलेक्शन हो। बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप मैथ्स को अच्छे से पढ़ लो तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। रट्टा आपने नहीं मारना है, मैथ्स को सीखना है। जो डेटा दिया उसके आधार पर आपने प्रश्न को सॉल्व करना है। तो बच्चों, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आप खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी जब आप सही मेथड करेंगे। तो सही आपने मेथड करना है, और सही टीचर से पढ़ना है। ऐसे टीचर से पढ़ना जो आपको गुमराह ना करे, सही मेथड आपको बताए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो खूब बच्चों मेहनत करिए, रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि समय के अंदर आप जो है पेपर सॉल्व कर ले। तो बच्चों, अभी थोड़ा सा मैं जो क्लास है, थोड़ा सा मैंने आपको एक क्लास भी दिखा दी है, यहाँ से मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं जो है अभी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा मैं जो है इसे जूम कर देता हूँ, ताकि आपको सही सही दिखाई दे। अब बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। आइए, अब जो है प्रश्न आपको दिख रहा होगा, और ये एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। ठीक है, जो बेस्ट तरीका हो सकता है वो मैं आपको दे रहा हूँ। उस तरीके से आपने भी सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके जो कैलकुलेशन, गुणा भाग करनी है, मल्टीप्लाई करनी है ना, वो जो है प्रैक्टिस करने से कम होती है। जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, वो आपको याद होने चाहिए, बाकी फिर मेथड लगाओ और निकाल दो। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अ वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। एक बर्तन है जिसमें क्या है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। किस रेशियो में है? इन द रेशियो ऑफ 6:5, 6:5 के अनुपात में। 6:5 का मतलब ये है, अगर मिल्क 6 लीटर है तो पानी कितना है? 5 लीटर है। ठीक है, अगर ये 60 लीटर है तो ये 50 लीटर है। 6:5 ये रेशियो है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, इफ 10 लीटर मिल्क आर रिमूव्ड, 10 लीटर दूध जो है निकाल दिया, रिमूव मतलब हटा दिया,
इसमें से 10 लीटर दूध निकाल दिया। तो देखो मिल्क कितना है, 6 है। रेशियो में बच्चों अगर दिया है, ध्यान रखना, तो इसके साथ एक्स लेते हैं, 6x। 10 लीटर दूध निकाल दिया, माइनस कर दो, 6x था, 10 निकाल दिया तो इतना रह गया। एंड 9 लीटर वाटर इज एडिड, और पानी 10 लीटर इसमें मिला दिया। जो ये बर्तन था जिसमें मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, इसमें कह रहे हैं कि जो मिल्क है वो तो 10 निकाल दिया, तो यानी माइनस हो गया, 6x में से 10 माइनस कर दिया, और जो पानी है वो ऐड कर दिया, यानी इसमें जो है 9 लीटर डाल दिया। देखो पानी कितना था, 5x, 5 है ना, 5x, 9 लीटर मिला दिया यानी प्लस कर दिया, यानी 9, 5x में 9 जुड़ गया, अब इतना हो गया। अब ऐसा करने पर क्या कह रहे हैं, द न्यू रेशियो बिकम्स 2:3। ये जो रेशियो बना है बच्चों, ये जो रेशियो बना है कितना कह रहे हैं, 2:3। कितना कह रहे हैं, बराबर कितना है, 2:3। ठीक है। ऐसा करने पर जैसा वो कह रहे हैं कि 10 लीटर मिल्क निकाल दिया और 9 लीटर पानी इसमें डाल दिया, तो रेशियो जो ये रेशियो है, ये जो रेशियो कितना हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि 2:3 ये है। ठीक है जी। अब आपने निकालना क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। पहले कितना मिक्सचर था, तो पहले भाई कितना था, 6x ये है, 5x ये है, 11x था। कितना x था, 11x था। x कितना है ये यहां से निकाल दो, x की वैल्यू क्या रखें, यहां से निकाल, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, ये हुआ आपका 18x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे 30 = इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, ये हो गया 10x प्लस 18। अब ये 10x इधर आ गया, माइनस हो गया, 8x बचा, माइनस का 30 है, उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 48 हुआ। 8 से आपने डिवाइड किया, 6 आ, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो यहाँ पर रखेंगे तो 11 गुणा 6 कितना हो गया, 11 × 6 यानी 66। तो ये बच्चों ये आपका आंसर हो गया। तो शुरू में उसमें कितनी लीटर मिक्सचर था, तो शुरू में उसमें जो मिक्सचर था वो था 66x, 66 लीटर। ठीक है, 66 लीटर इसमें शुरू में मिक्सचर था। ये बोला कि ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल, यानी शुरू में कितना था, ये था ना 6x ये है, 5x ये है, 11x, x की वैल्यू 6 है, यहाँ रखा 66 लीटर ये था। तो बच्चों इसी तरह से आपने ये मेथड सीखने हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं, मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाया कोई, ठीक है, और सेकंडों में ये आंसर होना है, तो आपने वैसे ही सीखना है। अगर आप इसी तरह से सीखते हैं तो निश्चित रूप से बोल रहा हूं मैं, श्योर 100% आपका सिलेक्शन होगा। चाहे आप एसएससी में की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, या रेलवे की कर रहे हैं, या स्टेट एग्जाम की कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सही, आपकी अप्रोच सही है, आपके मेथड सही है, तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। क्योंकि वहां पर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें संख्याएं चेंज करता है, थोड़ी लैंग्वेज भी चेंज करता है। तो जैसा जैसा वो कह रहा उस हिसाब से आपने रखना है, डेटा रखना है, पुट करना है, कैलकुलेट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो बच्चों जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप इस तरह से मेथड करेंगे मेरे साथ, इसी तरह से आप सीखते रहेंगे, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, रिवीजन आप करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको लगाना है। तो पहले कंप्लीट सिलेबस करो, जैसे आपका कोई चैप्टर समाप्त होता है उसके साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, फिर दूसरा चैप्टर आपने किया, फिर उसके साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। इसी तरह से जो भी आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो। तो जितने ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतने कम टाइम में, कम समय के अंदर जो है आंसर आप निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने खूब मेहनत करनी है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है, आपने मेहनत करना है। तो आप मेहनत करेंगे तो आपकी निश्चित रूप से जॉब जो है लगेगी, चाहे आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों अभी मैंने एसएससीजीएल का 2025 का ये प्रश्न आपको सॉल्व कराया, मेथड कराया।
तो जो मैंने मेथड कराया आपकी समझ आया नहीं आया, तो ये आप जरूर जो है कमेंट करके बताएं, ठीक है। और लाइक शेयर आप जरूर करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। बच्चों, ये रोज में आपको जो है क्लासें सुबह 9 बजे आपको ये क्लासें मिलती रहेगी, ठीक है। तो जरूर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं और सिलेक्शन लें। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, बस एक बार मैथ्स अच्छे से पढ़ लो, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे अच्छे मेथड, बढ़िया मेथड, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। हज़ारों बच्चों ने जो सिलेक्शन लिया है वो इसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने बहकाव में नहीं जाना है, किसी ट्रिक का, ऐसी फालतू की ट्रिक है जहाँ पर कुछ लेंदी कैलकुलेशन होती है, वहाँ पर मैं फॉर्मूला या जिसको आप ट्रिक बोलते हैं लगा देंगे, ठीक है। लेकिन सब जगह नहीं लगती, ये सच्चाई है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं। आज यहीं पर हम क्लास को रोक रहे हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।